हरे कृष्णा। आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए दान और पूजा से किसी भी चीज की कमी नहीं रहती और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस दिन के विशेष उपायों और पूजा विधियों को निभाकर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन व्रत कथा का पाठ ना किया जाए तो व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं आज इस पावन दिन पर शर्तिला एकादशी की पावन कथा। हरे कृष्णा। आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन दिन पर हम सुनेंगे शर्तिला एकादशी की पावन व्रत कथा। उससे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुस्सल्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप, दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका कारण क्या है? वह ना जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त रहस्य बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्प, नक्षत्र से गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए और इन कंडों से 108 बार हवन करने चाहिए। और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा, कीर्तन करने चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि का जागरण और हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, निवेद से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पूरे भक्ति भाव से कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप आशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयनधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को इस दिन तिल का दान करना चाहिए। तिल और स्नान का भोजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, अतः मनुष्य को तिलदान भी इस दिन अवश्य गरीबों को करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिलों का दान करना शर्तिला एकादशी कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस शर्तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं दिया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में आ गया और ब्राह्मणी से अन्नदान मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया और मैं उस पिंड को लेकर आ गया और कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्याग दिया और वह भी स्वर्ग आ गई।
मिट्टी के दान के प्रभाव से उसे एक महल मिल गया, लेकिन उसका महल धन्य धान्य वस्तु से शून्य था। यह देखकर ब्राह्मणी दुखी होकर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने कई व्रत किए हैं और आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। ऐसा क्यों? मैंने कहा, तुम अपने घर वापस जाओ और तुम्हें देखने देव स्त्रियां तुम्हारे पास आएंगी। तुम उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि पूछना, उसके बाद ही द्वार खोलना। भगवान के इस तरह वचन सुनकर वह अपने घर वापस आ गई। कुछ समय बाद देव स्त्रियां उसके पास आई और बोली, ब्राह्मणी दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो उससे पहले शर्तिला एकादशी का महत्व कहिए। उसके बाद उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महत्व सुना। उसके बाद उसने द्वार खोल दिए। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन्य ध्यान से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को शर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को आरोग्यता और धन की प्राप्ति होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा समाप्त हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। ये कथा आपको अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।